आज की वीडियो में जानने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे हम ट्यूसडे बॉटम कैंडलस्टिक कहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो, चाहे आप इंटरडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, पैटर्न को पहचानना और सही समय पे उसका इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है। आज हमारा वीडियो खास इसलिए है क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से सीखेंगे ट्यूसडे बॉटम पैटर्न क्या है, ये पैटर्न कैसे बनता है, इसे हम कैसे पहचानें, इसमें सही एंट्री और एग्जिट कैसे करें, इसके जरूरी पॉइंट क्या है और साथ में ये भी जानेंगे लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्यूसडे बॉटम पैटर्न क्या है। ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ लगातार गिर रहा होता है और ये पैटर्न बनता है तो ये हमें संकेत देता है कि मार्केट नीचे के बजाय ऊपर की तरफ जा सकता है। सरल भाषा में कहें, ट्यूसडे बॉटम एक ऐसा चार्ट पैटर्न है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है और अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। ये पैटर्न कैसे बनता है? ट्यूसडे बॉटम पैटर्न बनने के लिए दो कैंडल की जरूरत होती है। पहली कैंडल ये हमेशा बेरिश कैंडल होती है, यानी कि लाल रंग की होती है। ये कैंडल हमें दिखाती है मार्केट गिर रहा है और सेलर हावी है। दूसरा कैंडल ये हमेशा बुलिश होती है, यानी कि हरे रंग की। ये कैंडल बनती है कि बायर्स ने मार्केट में एंट्री ली और उन्होंने प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ पुश किया। जब यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इन दोनों कैंडल का लो लगभग सेम होता है। यही इस पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत होती है। इन दोनों कैंडल की हाई ऊपर नीचे हो सकता है, ये उतना मायने नहीं रखता है। ये जरा सा सेम हो सकता है या फिर ऊपर नीचे हो सकता है। तो चार्ट पे ट्यूसडे कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा ऐसे ही दिखता है? नहीं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा भी बन सकता है। इस वाले एग्जाम्पल में जो विक बन रही है वो ऊपर की तरफ है और दूसरे में नीचे की तरफ। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पैटर्न में विक मायने नहीं रखता है, मायने रखता है इनका लो जो सेम होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ऐसा भी बन सकता है पर जो लो है दोनों कैंडल का सेम है। अब जानते हैं ये चार्ट पे कहाँ बनते हैं। तो जब मार्केट में प्राइस एक डाउन ट्रेंड में रहता है और वहाँ सेलर एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं, और यहाँ पे जब प्राइस अपने सपोर्ट पे आकर एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोज करती है और दूसरी कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर जाकर क्लोज करती है, यहाँ पे दोनों कैंडल लगातार दोनों कैंडल का लो सेम बनाती है और प्राइस उस लेवल को बार बार टकराकर वापस ऊपर चला जाए, ये बताता है उस लेवल पर खरीदारी काफी मजबूत है और मार्केट नीचे नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट बन गया है। इस पैटर्न में आमतौर पे पहला कैंडल लाल होता है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, लेकिन दूसरी कैंडल हरी होती है। और ये भी कि पहली कैंडल के लो के नीचे नहीं जाती। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर वीक होने लगता है क्योंकि जो सेलर ने यहाँ पे सेलिंग की थी और प्राइस को नीचे पुश किया था, उन सेलर को यहाँ पर प्रॉफिट दिखने की वजह से कुछ सेलर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर एग्जिट हो जाते हैं और कुछ सेलर यहाँ पर प्राइस का सपोर्ट बनते हुए देखकर यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा, ट्यूसडे बॉटम पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। इसका इंपॉर्टेंस तभी होता है जब मार्केट में प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ चला आ रहा होता है और ये गिरते हुए ट्रेंड को रोक देता है। अगर ये पैटर्न किसी साइडवे में बनता है तो ये काम नहीं करेगी। वैसे ही अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है तो ये काम नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ ये डाउन ट्रेंड में काम करती है। इस पैटर्न को और मजबूत बनाने के लिए हम एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्यूसडे बॉटम के साथ RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चार्ट पे पैटर्न बनता है जिससे सेलर बाहर जाने लगते हैं और यहाँ पर सपोर्ट देखकर बायर्स एंट्री करते हैं, तो यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो क्या ये पैटर्न बनते ही हमें एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि कई बार ट्रेडर ये पैटर्न बनते ही एंट्री कर लेते हैं और गलती कर बैठते हैं। इस पैटर्न में एंट्री करने से पहले कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कई बार फॉल्स सिग्नल देता है और प्राइस ऊपर जाकर वापस नीचे चली जाती है। इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना होगा, ये पैटर्न किस टाइम फ्रेम पे और अच्छा काम करती है। अगर हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करना सीख रहे हैं तो हमें इसका टाइम फ्रेम भी पता होना चाहिए। ये पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट और आवरली के चार्ट पर ज़्यादा बार दिखाई देता है, पर इसका असर उतना भरोसेमंद नहीं होता है। हो सकता है वहाँ पर ये कुछ समय काम करे पर इसका रेशियो उतना अच्छा नहीं है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे उतना असरदार नहीं होता है। तो कौन से टाइम फ्रेम पर यह अच्छा काम करता है? सबसे अच्छा ये डेली और वीकली चार्ट पर देखने के लिए मिलता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये पैटर्न आपको जरूर सीखना चाहिए। जब भी ये पैटर्न बने तो आप इसका यूज़ करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। वहीं इंट्राडे में यूज़ करते हैं जहाँ पे छोटी टाइम फ्रेम होती है, हमें वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जब ये पैटर्न चार्ट पे बनता है तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम यहाँ पर 2 से 3 कंफर्मेशन देख सकते हैं। पहला, ये पैटर्न बनने के बाद हम दूसरी कैंडल के बनने का वेट करेंगे। अगर वहाँ पे दूसरी कैंडल लाल बनती है, मतलब कि बेयरिश कैंडल, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये एक वीक सिग्नल होता है
और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे जा सकता है, तो हम नेगेटिव कैंडल बनने पर एंट्री नहीं करेंगे। अगर वहीं पे दूसरी कैंडल पॉजिटिव बनती है तो यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। ये हो गया पहला कंफर्मेशन। अभी भी हम वेट करेंगे दूसरे कंफर्मेशन के लिए। दूसरे कंफर्मेशन में हम इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूजर बॉटम के साथ हम RSI का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है और कंफर्मेशन भी। तो RSI में हमें क्या देखना होगा? अगर RSI में ये 30 लेवल के नीचे है, मतलब कि ओवरसोल्ड जोन में है, ये हो गया दूसरा कंफर्मेशन कि सिग्नल स्ट्रांग है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। अब बात करेंगे तीसरा कंफर्मेशन। ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। हमें पैटर्न के साथ इसका वॉल्यूम भी देखना होगा। जैसे जैसे ये कैंडल बनती है और उसके साथ वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो ये और भी मजबूत सिग्नल होता है कि पैटर्न स्ट्रांग है और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। बिना कंफर्मेशन किए हुए ट्रेड में एंट्री करना अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं होती है। पेशेंस इज द की। पेशेंस रखना जरूरी है। ऐसे कई कैंडलस्टिक पैटर्न है जहाँ ट्रेडर बनते ही एंट्री करते हैं और जब लॉस होता है तब उनकी सोच चेंज होती है। कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, जिससे लॉस होने का चांस गिर जाता है और ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये तीनों कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड में एंट्री का सोच सकते हैं। तो हम इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। एंट्री करने के बाद हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? स्टॉप लॉस भी जरूरी होता है और इसे हमें लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारा लॉस है वो फिक्स हो जाता है। तो जब भी ये पैटर्न बनता है तो इसका एसएल हम इस कैंडल के लो पे लगा सकते हैं। हमें इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट देखना चाहिए, तो हमें अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनाकर चलना चाहिए। अगर आप अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनाकर नहीं चलते हो तो प्रॉफिट भी हाथ से चला जाता है। इसलिए हमें उतना ही प्रॉफिट देखना चाहिए जितना पॉसिबल हो। आमतौर पर 1:2 या 1:3 का रेशियो सही रहता है। तो जैसे ही प्रॉफिट मिलता है, रिस्क के हिसाब से ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा, जो दूसरी कैंडल यहाँ पर बनती है इसका कलर हरा होना चाहिए, वरना ये पैटर्न अधूरा माना जाएगा। अब जानते हैं कुछ गलतियां जो ट्रेडर करते हैं इस पैटर्न को यूज करते समय। पहला मिस्टेक, ट्रेंड ना देखकर एंट्री करना। कई लोग डाउन ट्रेंड कंफर्म किए बिना ट्यूजर टॉप में एंट्री कर लेते हैं, मतलब कि प्रॉपर डाउन ट्रेंड। ऐसा ना हो कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में हो और यहाँ पे एक दो बेरिश कैंडल बनती है। अगर यहाँ पे ये पैटर्न बनता है, ये उतना काम नहीं करेगा। इस पैटर्न को काम करने के लिए एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा मिस्टेक, एक छोटे टाइम फ्रेम पर भरोसा करना। 1 मिनट के या 5 मिनट के चार्ट पर यह पैटर्न बनता है तो फेक सिग्नल बार बार मिलते हैं, इसलिए इसे छोटे टाइम फ्रेम पर यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ ही करना है तो इसे 1 दिन या वीकली चार्ट पर इसका यूज़ करें। तीसरी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस। जब भी ये पैटर्न बनता है और इसके भरोसे ट्रेड लेते हैं और इसके साथ इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। हमेशा इसके साथ इंडिकेटर को कंबाइन करके देखना चाहिए, जिससे हमारा सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है और प्रॉफिटेबल होने के चांस बढ़ जाते हैं। चौथा मिस्टेक, कंफर्मेशन का वेट नहीं करना। कई लोग दूसरी कैंडल पूरी होने से पहले ही बाई कर लेते हैं और लॉस कर देते हैं, क्योंकि अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर देती है तो ये पैटर्न नहीं बनता है। ये गलती अक्सर वो ट्रेडर करते हैं जो मार्केट में अभी बिगिनर हैं। वो पहले ही एंट्री कर देते हैं, पर हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए। इसीलिए पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। पांचवी गलती, स्टॉप लॉस। सबसे बड़ी गलती ट्रेडर की ये होती है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। अगर मार्केट आपके खिलाफ चला जाता है तो इसमें आपको लॉस बड़ा होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी है। छठी गलती, पैटर्न का सही आकार ना देखना। कई बार ट्यूजर बॉटम जैसी दिखने वाली कैंडल वास्तव में वैध नहीं होती है, मतलब कि ये पैटर्न सही नहीं होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमें यह देखना होगा इन दोनों का जो लो है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरी कैंडल का क्लोज इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। अगर यहाँ पे दूसरी कैंडल छोटी बनती है तो ये पैटर्न वैध नहीं है, मतलब कि ये सही रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो अगर दूसरी कैंडल पहली कैंडल के ऊपर क्लोज करती है तो इससे हमारा सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है। कई ट्रेडर इसमें भी गलती करते हैं, जिसकी वजह से इसमें लॉस करते हैं। तो अगर हम ये गलतियां नहीं करेंगे तो हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि अगर हम ट्यूजर टॉप का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन सी जरूरी बातों का हमें ध्यान रखना होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।